गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। साइंस में चैप्टर 5 जो कि क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या है चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट ईयर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सबकी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। आप जानते हैं एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो एलिमेंट्स जो है आपके, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वही आपका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उन आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपने वे के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर रहे थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने लॉ दिए, अरेंजमेंट को लेके जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किया अपने अकॉर्डिंग, किस टाइप से अरेंज करेंगे, किस टाइप से आपके एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, एंड उससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया हमें कि किस टाइप से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। सो इसमें आपके जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो क्या कौन है, डोबेलियर। ठीक है, कौन, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जो आपके एलिमेंट्स हो उनमें कुछ रिलेशन बताया था। तो उनका लॉ था एक, उन्होंने क्या बोला था, डोबेलियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन्होंने थ्री एलिमेंट्स को अरेंज किया था और क्या बोला था कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इस टाइप से एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था और इन्होंने बोला था कि जो मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होगा जो आपके अदर टू एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोला था, डोबेलियर ने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एक चार्ट बनाया था एलिमेंट्स का। उसमें इन्होंने बोला था कि जो आपका मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अदर टू आउटर एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के सम के मीन के इक्वल होगा। ठीक है, तो डोबेलियर ने क्या बताया था, डोबेलियर ने ये लॉ दिया था 1817 में। ठीक है, 1817 में J.W. डोबेलियर, या फिर लिखिए J.W. डोबेलियर। J.W. डोबेलियर ठीक है, कौन से साइंटिस्ट इन्होंने कब दिया था अपना ये जो लॉ था,
कब दिया था? इन 1817 में। और साइंटिस्ट कौन से आपके? J.W. डोबेनियर। इन्होंने एक लॉ दिया था अरेंजमेंट के लिए, जो आपके उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे। कब? 1817 में जो नॉन एलिमेंट्स थे उनमें कुछ रिलेशन बताया था और उन्हें क्या किया था? इन्होंने अरेंज किया था डोबेनियर ने। जो लॉ था इनका उसे हम डोबेनियर्स ट्राइड लॉ के नाम से जानते हैं। डोबेनियर्स ट्राइड। ठीक है, डोबेनियर ट्राइड लॉ था जिसे किसने दिया था? J.W. डोबेनियर ने। कब दिया था? इन 1817। ठीक है, 1817 में डोबेनियर ने ये लॉ दिया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law क्या था? The atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element in a triad, the atomic mass of the middle element in a triad is approximately equal to the arithmetic mean of is approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements. Other two elements. ठीक है, क्या था? डोबेनियस ट्राइड लॉ क्या था? यहाँ पे इन्होंने बताया था कि the atomic mass of the middle elements in triad is approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements. ठीक है, इस टाइप से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। 3 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था? अरेंज किया था। और क्या था? इन्होंने बताया था कि क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में क्लासिफाई किया था और बोला था कि जो आपके मतलब 3 एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी? सिमिलर थी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी थी, जो एक ग्रुप की क्या थी? प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी? सिमिलर थी। ठीक है, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी? सिमिलरिटी शो कर रही होती थी। एंड किस टाइप से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया था। वो जो एक ग्रुप था उसे उन्होंने क्या बोला था? ट्राइड बोला था। ठीक है, 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया था
एंड जो आपके वो जो ग्रुप थे उन्हें क्या कहा था, इन्होंने ट्राइड कहा था। एंड ट्राइड में जो एलिमेंट्स थे, एक ट्राइड में जो क्या थे एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती थी उन एलिमेंट्स की वो कैसी थी, सिमिलर थी। उन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। एंड किसके अकॉर्डिंग उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया था, किसको फर्स्ट नंबर दिया था, कौन सा आपका एलिमेंट मिडिल में था, कौन सा एलिमेंट लास्ट में था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया था मुझे। तो वो क्या था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन ट्राइड is approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements। बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं उनके मिडिल एलिमेंट जो है आपका उसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होता था। ठीक है, ये था। देन कौन से यहाँ पे ट्राइड बनाए थे डोबेनिया ने, कौन से एलिमेंट्स को ट्राइड में रखा था, तो सबसे पहले क्या था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये उनका फर्स्ट ट्राइड था। तो एटॉमिक मास हम देख लेते हैं। लिथियम का क्या है 7। ठीक है, पोटेशियम का क्या होता है 39। ठीक है, अब हम सोडियम का यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू डोबेनियर क्या बोला था इन्होंने कि आपका जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के क्या होता है, मीन के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो 7 + 39/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 46/2 23। और सोडियम का एटॉमिक मास एक्चुअल में होता भी क्या है 23। ठीक है, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला था। अदर जो ट्राइड थे वहां पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ भी रही होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही होती है। बट ये जो ट्राइड है आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के इक्वल, अर्थमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। ठीक है, या तो एग्जैक्टली इक्वल होंगे या तो अप्रोक्सीमेटली। सो ये उनका फर्स्ट ट्राइड था। उन्होंने बताया था कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इनमें सिमिलरिटीज हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। एंड इस टाइप से उन्होंने इन्हें अरेंज किया था। ये क्या था, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इस टाइप से अरेंज करके रखा था। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड ट्राइड उन्होंने किसका बना के रखा हुआ था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक मास क्या होता है 127। ठीक है, अब ब्रोमीन का हम देख लेते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास आपका इस टाइप से 35.5 + 127/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7 + 5 12, 1 कैरी हो जाएगा 6 एंड 162.5/2। यहाँ पे क्या कर जाएगा आपका इधर 81.25। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी आ गई क्या, जो मीन है किसका, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन का जो क्या है मीन है वो क्या आ रहा है 81.25। एंड ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है 80। सो यहाँ पे भी क्या है ये 81.25 एंड इट्स 80। सो ये भी क्या है आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो ये उनका सेकेंड ट्राइड था। ठीक है, ये उनका क्या था सेकेंड ट्राइड जो कि उन्होंने बनाया था। थर्ड क्या था,
थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 74.9, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मीन इनका, 14 प्लस 74.9/2, 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स 44.45 एंड यहाँ पे जो आपका वैल्यू है किसकी, फास्फोरस की, वो क्या होती है 31। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया काफी ज्यादा, ठीक है। 31 और 44.45 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या था, ये इनकी क्या थी, लिमिटेशंस हो गई। अदर एलिमेंट्स इन्होंने ये जो बताए थे, इनका जो लॉ था जो कि क्या था कि आपके जो मिडिल एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, सॉरी अदर टू एलिमेंट्स के मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सिर्फ 2-3 ट्राइड ही अरेंज किए थे, बाकी के जो एलिमेंट्स थे उसे उन्हें डोबेनियर अरेंज नहीं कर पाए थे। यही रीजन था कि कुछ टाइम बाद ये जो डोबेनियर लॉ था, डोबेनियर ट्राइड लॉ था, ये क्या हो गया, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चल नहीं पाया और हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी, जो कि क्या था, सेकेंड साइंटिस्ट कौन से थे, न्यूलैंड, ठीक है। सेकेंड कौन थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सेकेंड साइंटिस्ट आपके थे जिन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, किसने अरेंज किया था, न्यूलैंड ने। इनको और क्या लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। बट आपके जो डोबेनियर थे, डोबेनियर का जो सबसे बड़ा उनका मेरिट था वो क्या था कि उन्होंने अरेंज किया था एक जो उस टाइम पे साइंटिस्ट थे उनको सबसे पहले उसमें से उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उससे पहले क्या थे, एलिमेंट्स तो नोन थे कि ये एलिमेंट्स है, बट उनमें कुछ रिलेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनको हम अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सो डोबेनियर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे अरेंज किया था। तो ये सबसे बड़ी उनकी मेरिट थी। एंड डीमेरिट्स उनकी क्या हो गई कि उन्होंने लिमिटेड एलिमेंट्स को ही अपने जो उनका लॉ था ट्राइड लॉ, उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए थे। उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज नहीं किया था, सारे एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाए थे। उनके कुछ लॉ जो ट्राइड थे वो तो उनके जो लॉ था कि आपका जो मिडिल एलिमेंट्स है वो क्या एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के मीन के इक्वल होगा, उसे फॉलो कर रहा था। बट वो कुछ ट्राइड उन्होंने ऐसे बना दिए थे जो उनके ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। जिनमें सिमिलरिटीज तो थी, ठीक है, सिमिलरिटीज तो थी उनमें, बट वो उनके ही लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये हो गया उनकी क्या थी, डीमेरिट्स हो गई थी। देन सेकेंड लॉ आपका जो है पीरियोडिक लॉ क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ने क्या बताया था, न्यूलैंड ने कब दिया था ये लॉ, इन 1866। उन्होंने कब दिया था, 1866 में। कौन थे ये,
जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने कब दिया था? 1866 में ये लॉ दिया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था यहाँ पे? When the elements are arranged in order of increasing atomic masses, when the elements are arranged in the order of increasing atomic in the order of increasing atomic masses, the properties of eighth element, the properties of every eighth element the property of every eighth element starting for a given one starting from a given one starting from a given one is a kind of representative of the first. Given one is a kind of repetition of the first. रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि आपके जो एलिमेंट्स है उसे अगर हम किस टाइप से अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में क्या करें हम, अगर जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी किसकी, एवरी एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उस स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती हैं। जस्ट लाइक जैसे कि आपके जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है, 8 म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिस टाइप से, उसी टाइप से जो एलिमेंट्स हैं, एवरी 8 एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, चूंकि इन्होंने बोला था एवरी 8th एलिमेंट, इसलिए इनका जो लॉ था उसे क्या बोला गया, ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था आपका, जैसे क्या बोला था इन्होंने, जो लॉ है वो किसके बेस पे बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट होता है, जो आपकी म्यूजिकल नोट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं म्यूजिकल नोट्स क्या होती हैं।
ठीक है, क्या था, जो आपके 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, एंड नी के बाद अगेन क्या आ रहा होता है, सा। ठीक है, तो उसी टाइप से इन्होंने बोला था कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट 7 म्यूजिकल नोट्स के बाद में जो 8th म्यूजिकल नोट आ रही होती है वो रिपीट हो रही होती है, उसी टाइप से जो आपके एलिमेंट्स होते हैं एवरी 7 एलिमेंट्स, जो 8th एलिमेंट आफ्टर 7 एलिमेंट जो क्या होगा, 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम। उस टाइम पे जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था उस टाइम पे आपके जो नोबल गैसेस हैं वो नोन नहीं थे, इसलिए क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पे हीलियम नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आ रहा, लिथियम, क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस नोन नहीं थी। सो हीलियम आपकी क्या है, नोबल गैसेस है। सो जब ये लॉ दिया था न्यूलैंड ने, उस टाइम पे क्या थी, आपके नोबल गैसेस अननोन थी, इसलिए उसे हम यहाँ पे नहीं राइट करेंगे। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, देन हीलियम नहीं था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, सॉरी बेरिलियम, बोरॉन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में अगेन आपकी क्या आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, देन नियॉन नहीं थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ सोडियम, देन मैग्नीशियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, देन सल्फर के बाद में क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद क्या थे, क्रोमियम, देन टाइटेनियम एंड मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, ये ट्रिबियम, इंडियम, बेरिलियम। ठीक है, इसी टाइप से आपके यहाँ पे क्या और नीचे में बोरॉन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, सेरियम एंड जर्कोनियम, ये सारे एलिमेंट्स देके उन्होंने अरेंज किए थे। बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी, जो प्रॉपर्टीज शो कर रही थी, इनका जो क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस टाइप से इन्होंने बताया था, जिस टाइप से आपकी क्या होती है, आफ्टर 7 म्यूजिकल नोट्स जो 8th म्यूजिकल नोट होती है वो रिपीट हो रही होती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद में अगेन क्या आ रहा होता है, शा आ रहा होता है। उसी तरह से जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट्स जो 8th एलिमेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन, देन इसके बाद में हम क्या देखेंगे, आपका फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 नंबर पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन। सो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। अब अगर सपोज हमने स्टार्ट कर ली, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की हमने, बेरिलियम से, तो हम इधर से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम।
सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसी टाइप से आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सपोज हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोज हमने स्टार्ट किया कहाँ से, सोडियम से। तो सोडियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है, 7 and 8। सो सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यहाँ पे सिमिलर होंगी, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को और बोला था कि जो एवरी 8th एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। बट इनके कुछ डीमेरिट्स थे, ये तो उन्होंने ठीक है अरेंजमेंट किया, बट इनके कुछ क्या थे, डीमेरिट्स थे। वो ये थे कि उस टाइम पे आप फर्स्ट तो क्या था, ये जो इनका लॉ था वो कैल्शियम के बाद अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। इनका ये जो लॉ था कि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जब क्या करोगे, एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, तो जो एवरी 8th एलिमेंट है वो क्या होंगे, आपके फर्स्ट एलिमेंट के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। ये जो लॉ था वो सिर्फ कहाँ तक वर्क कर रहा होता था, कैल्शियम तक, सॉरी पोटेशियम कैल्शियम, क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम, नॉट अ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इधर है ऑलरेडी, क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो जो इनका ये लॉ था वो सिर्फ कहाँ तक वर्क कर रहा होता था, कैल्शियम तक। आफ्टर कैल्शियम ये लॉ जो इनका था वो वर्क नहीं कर रहा था। कुछ इन्होंने क्या किया था, जैसे इधर पे क्या था, कोबाल्ट एंड निकल, सेकेंड इनके डीमेरिट्स क्या थे, इन्होंने प्रॉपर्टीज सिमिलर हो इसके लिए दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखा था, ठीक है। सेम प्लेस पे 2 एलिमेंट्स को क्या किया था, इन्होंने प्लेस करके रखा हुआ था। ये इनका सेकेंड डीमेरिट था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनके डीमेरिट्स क्या थे, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। आफ्टर कैल्शियम जो आपके एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद में एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं थी, ठीक है। देन सेकेंड, इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। जब इन्होंने ये लॉ बताया था न्यूलैंड ने, तो इन्होंने क्या बोला था, उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स कितने थे, 56, ठीक है। न्यूलैंड ने जब अपना ये लॉ दिया था उस टाइम पे नोन एलिमेंट थे 56, और इन्होंने बोला था, इन्होंने बताया कि ये 56 एलिमेंट्स हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि ये 56 एलिमेंट के बाद इन फ्यूचर कोई और भी एलिमेंट्स नोन होंगे या कि अदर एलिमेंट्स की इन्वेंशन होगी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। इन्होंने कहा, क्या कहा था कि ये जो 56 एलिमेंट है, इतने ही एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में, अर्थ में या कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, ये 56 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये इनकी सेकेंड डीमेरिट्स हो गई। फर्स्ट, इनका जो लॉ था वो क्या था, सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हो पा रहा था, आफ्टर कैल्शियम वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। सेकेंड, जब इन्होंने ये लॉ दिया था उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो इन्होंने बोला बस ये जो 56 एलिमेंट है इतने ही एलिमेंट है यूनिवर्स में, इसके अलावा और एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। एंड अपने लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए कि इनका ये लॉ एप्लीकेबल हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पोजीशन में दो एलिमेंट को सेट कर दिया था, ठीक है। ये भी क्या था, गलत था, जो कि इनकी डीमेरिट्स थी न्यूलैंड की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी। फर्स्ट वन इज, क्या हो जाएगा, दी लॉ
of octave, the law of octave was applicable only up to कैल्शियम। ठीक है, ये जो आपका लॉज ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। आफ्टर कैल्शियम ये क्या होते हैं, एज आफ्टर कैल्शियम every eighth element did not possess properties similar to that of possess properties similar to that of the first। that of the first element। ठीक है, ये फर्स्ट उनका क्या था, लिमिटेशंस। सेकंड क्या था, it was assumed by Newland that only that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered and no more elements would be discovered in future। ठीक है, क्या था इन्होंने बोला था, इनके अकॉर्डिंग क्या थे, 56 नोन एलिमेंट्स उस टाइम पे एंड नो अदर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। क्या था, इन्होंने बोला था अब इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर
नहीं होंगे, ठीक है, इन्होंने ऐसा एज्यूम किया था। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, Newland adjust two elements in the same slot. Newland adjust two elements, just two elements in a same slot, but also put some unlike elements, some unlike element, some unlike element under the same node. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट एंड निकल को सेम स्लॉट में सेट कर दिया था और कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी ये क्या कर रहे थे, सेम नेट्स पे क्या कर रहे होते थे, सेट कर रहे होते थे। ये इनका क्या था, थर्ड डीमेरिट्स थी या फिर लिमिटेशन भी आप कह सकते हो, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स। तो ये सारे इनके लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स के। नेक्स्ट डे मैं आपको आपका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है क्या, मेंडलीव्स, उनकी पीरियोडिक टेबल बताऊंगी। क्या, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी आपको न्यूलैंड्स या जोवेनियर में का जो लॉ है उसमें कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 में आपको ये जो दोनों लॉज मैंने आज आपको बताए हैं, इनमें अगर कहीं पे कोई डाउट्स हैं तो उन्हें आप एक बार पूछिएगा। ओके, थैंक यू।